हेलो दोस्तों, मैं सौरभ और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 5वां पार्ट लेके आ गए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हम किस तरह से ऑटो पोस्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तो हमने यहाँ पे पूरा वेबसाइट सेटअप कैसे करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बता लिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से हम कैटेगरीज वाइज ऑटो पोस्ट कर सकते हैं और अपना जो है टाइम बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बताएंगे कि जैसे अभी मान लीजिए हम मैनुअली पोस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड में चलते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पोस्ट सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले जो पोस्ट है हमारी यहाँ पे शो करती है। तो हम जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐड पोस्ट पे जाते हैं, वहाँ पे आर्टिकल को लिखते हैं। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, अगर आप मैन्युअली पोस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अभी कोई पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे हम कोई भी एक टाइटल ले लेते हैं। जैसे आप कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, जिससे भी आपका आर्टिकल आप लिख रहे हो। तो मैं यहाँ पे डेमो 1 2 3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन जो भी उसके बारे में आप डिटेल देना चाहते हो वो देंगे। एंड इसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट में सेक्शन में आएंगे, अपनी कैटेगरीज को सेलेक्ट करेंगे, फीचर इमेज वगैरह लगाएंगे। तो इन सब में क्या होता है कि हमारा जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा जाता है और साथ ही साथ टाइम भी जाता है। और हम उतनी अच्छी आर्टिकल अगर हमें नहीं लिखनी आ रही है स्टार्टिंग में, तो इन सब चीज़ों का हमें मतलब कुछ पता नहीं होता, तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो यही सब का जो सोल्यूशन है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो क्या होता है, जब हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा पोस्ट दिखाई देने लगता है। तो इन सब का सोल्यूशन कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। टेलीग्राम का चैनल है हमारा सौरभ टेक्निक इंडिया नाम से, जहाँ पे आपको ये WP ऑटोमेटिक प्लगइन देखने को मिल जाएगा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे जाके इस प्लगइन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना करके, क्योंकि यूट्यूब इस टेलीग्राम चैनल में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बारे में बताता रहता हूँ। ठीक है, थीम वगैरह भी मैंने दिया था और होस्टिंग डोमेन के ऊपर ऑफर्स जो आते हैं उस पर भी मैं बताता रहता हूँ। तो इसको भाई जाके सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसके बाद इस WP ऑटोमेटिक प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली प्लगइन्स वाले सेक्शन में आना है। प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके इंस्टॉल प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और जो ये प्लगइन था आपको यहाँ पे ऐसे अपलोड कर लेना है चूज़ कर करके। तो आपने जहाँ पे भी रखा होगा इसे चूज़ करना है। मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए WP ऑटोमेटिक प्लगइन है, इसे हम एक्टिवेट करेंगे। अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपको भी एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको नीचे देखेंगे तो अब एक ऑप्शन आप में ऐड हो गया होगा जो कि ऑटोमेटिक के नाम से। अभी मैं आपको सेटिंग में चल के कुछ इसके बारे में दिखा देता हूँ कि जो इसकी लाइसेंस की वगैरह है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो ये देखिए पूरा जो मैंने जो ये प्लगइन दिया है ये पूरा GPL लाइसेंस में ये एक्टिवेटेड है, आपको कोई इशू नहीं आएगा इसके रिगार्डिंग। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं इनकी तरफ से, तो अगर इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बाद में कभी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ऑटो पोस्ट करने वाले हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू कैंपेन एंड ऑल कैंपेन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे अभी एल कैंपेन के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमने जो भी कैंपेन बनाया होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो हमने ऑलरेडी एक कैंपेन बनाया था, तो अब हम उसी कैंपेन के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको सारा सेटअप करना है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो हमने गैजेट्स वाला एक कैंपेन बनाया है। तो आप किस तरह से एक न्यू कैंपेन बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, जिस भी आपको कैटेगरी का आपको कैंपेन चलाना है उसको आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं स्मार्टफोन का। ठीक है, हम इसे कॉपी करते हैं इस कैटेगरी को और यहाँ पे आप आएंगे न्यू कैंपेन के अंदर और टाइटल वाले सेक्शन में इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं टाइटल में, लेकिन यहाँ पे मैं कहने का मतलब यही कि जैसे आप जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आप यहाँ पे ऑटो पोस्ट करना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप कैंपेन बना रहे हैं, तो आपको ये बाद में पता चल जाएगी कि नहीं, हमने जो स्मार्टफोन का कैटेगरी था तो हमारा स्मार्टफोन का कैटेगरी का जो कैंपेन है वो यहाँ पे है, तो उससे आपको पता चल गया। फिर इसके बाद कैंपेन टाइप में आपको फीड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे आपको इसे इंक्रीज़ कर लेना है ताकि आप इतने पोस्ट के बाद इस मतलब जो है पोस्ट को स्टॉप करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फीड टू पोस्ट फ्रॉम फीड यूआरएल, तो यहाँ पे आपको फीड यूआरएल देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग यहाँ पे है जो बेसिक सेटिंग है, जिसके बारे में मैं आपको अभी पूरा डिटेल बता दूंगा। तो अभी हम इस वाले जो कैंपेन सेक्शन जो अभी हमने स्टार्ट किया है इसे हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सेक्शन बना रखा है और इसे डुप्लीकेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम फालतू का क्यों मेहनत करने जाएं। तो देखिए हमें अब ड्राफ्ट आ रहा है, इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, अभी हमने जो सेटअप किया था उसका ड्राफ्ट आ रहा था, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। एंड यहाँ पे हमने गैजेट्स का एक ऑप्शन यहाँ पे मतलब कैंपेन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसके बेस पे हम आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे करना है। देखिए हमने आपको फीड का नाम फीड सेलेक्ट करने को बोला था, यहाँ पे अभी वो बताया था कि आपको मैक्सिमम कितना रखना है वो। अब यहाँ देखिए फीड यूआरएल आ रहा है। तो ये फीड यूआरएल होता क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट जो होती हैं वो फीड प्रोवाइड करती हैं, या फिर प्रोवाइड क्या करती हैं, एक तरह से मान लीजिए वो फीड के थ्रू हम वहाँ से आर्टिकल को गेट करते हैं। एग्जांपल मान लीजिए
अगर आपकी न्यूज़ की साइट है तो आपकी न्यूज़ साइट को आपका नाम लिखना होगा, किसी भी न्यूज़ साइट का नाम लिख सकते हैं, जैसे लाइक एबीपी न्यूज़ है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा आरएसएस फीड। अगर हम यहाँ पे गैजेट से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम गैजेट्स लिखेंगे, ठीक है। और गैजेट्स के यहाँ पे देखिए 360 आरएस हम डिलीट कर देते हैं, गैजेट्स एंड आरएसएस फीड, इसको लिख के हम सर्च करेंगे। तो अभी हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्मार्टफोन से लिखना चाहते हैं, स्मार्टफोन की कैटेगरी को लेना चाहते हैं, स्मार्टफोन एंड आरएसएस फीड। तो इस तरह से आपको मतलब उस कैटेगरी का नाम लिखना है एंड आरएसएस फीड लास्ट में लिखना है। तो इससे होगा क्या कि आपको वहाँ पे आरएसएस फीड जो है मिल जाएगा। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए गैजेट से 360 है, हम यहाँ पे आते हैं, हमें बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हमें अगर देखिए हमारा जो चैनल है वो टेक्निकल से रिलेटेड है, तो हमें जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट वगैरह हैं अगर यहाँ से गेट करनी है तो हम यहाँ पे उसका कैटेगरी ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमें आरएसएस फीड का यूआरएल मिल जाएगा जिस भी चीज़ को हमें करना है। तो लेकिन जैसा कि हमने वहाँ पे गैजेट्स का कैंपेन बनाया है तो हमें गैजेट्स से रिलेटेड आर्टिकल को अपनी वेबसाइट में फैच कराना है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी गैजेट्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से टैब बार नया ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एबीपी न्यूज़ आरएसएस फीड लिखेंगे। अब भाई देखो जितनी भी न्यूज़ साइटें होती हैं वो गैजेट्स वगैरह की जो आर्टिकल है वो लिखती ही लिखती है। तो आपको इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। तो जब भी आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको पहले रिजल्ट दिख जाएगी एंड आपको आरएसएस फीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आरएसएस लिखा हुआ आना चाहिए यूआरएल के बाद में, मतलब कि आपको जितने भी आरएसएस हैं, मतलब जिस कैटेगरीज वाइज आरएसएस फीड आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में से क्लोज करते हैं पहले। अब मान लीजिए हमें गैजेट्स का चाहिए था, तो मैं देखिए गैजेट के सामने एक ये यूआरएल दिख रहा है, हमें इसे सिंपली कॉपी करना है क्योंकि ये आरएसएस फीड यूआरएल है जिससे हम अपने पोस्ट को गेट करेंगे अपने इस कैटेगरी में लाने के लिए। तो अगर आप हमारी न्यूज़ साइट है हमारी जो कि todayNewsHindi.in से है, अगर आप वहाँ की आरएसएस फीड को यूज़ करते हो तो भाई आपको एक बेनिफिट मैं प्रोवाइड करूँगा कि मैं आप पे कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं करूँगा, ठीक है ना। वो हमारी साइट है तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप जाइए, कंटेंट लीजिए, आरएसएस फीड का यूज़ कीजिए, आपको वहाँ पर जो है बिल्कुल वो रहेगा, आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ना तो मैं कभी DMCA पे रिपोर्ट करने जाऊँगा ना तो कहीं पर। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किया है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आप जो जो मैं जहाँ जहाँ जिस ऑप्शन पे मैंने टिक किया है उसको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका हो सकता है कि सही से आर्टिकल फैच ना हो पाए, ठीक है। तो आप जहाँ जहाँ मैंने टिक किया है वहाँ ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन आता है एक्जीक्यूट आइटम इफ़ इट एन ऑर्डर फ्रॉम ए स्पेसिफिक डेट। तो आपको यहाँ पे इसे टिक करना है एंड डे और जो भी आपका डेट है जिस दिन आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके सेटअप कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे डाल देना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका इससे पुराने डेट का जो आर्टिकल है वो नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको देखिए ओरिजिनल टाइटल आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए जो ये सोर्स लिंक नीचे आ रहा है, ये सोर्स लिंक का काम क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट का आप वहाँ से आरएसएस फीड लेंगे तो अगर आप इसे रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे सोर्स लिंक नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सोर्स लिंक देते हो तो इससे आपका ये फ़ायदा है, जैसे आपकी न्यूज़ की साइट है तो कभी भी उल्टे सीधे अफवाह फैलते हैं न्यूज़ पे तो आप मतलब पकड़े नहीं जाओगे, आपको ये रहेगा कि हाँ हमने जो न्यूज़ लिया था इन्हीं के थ्रू लिया था, ठीक है ना। तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। एंड न्यू पोस्ट स्टेटस अगर आप ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हो तो ड्राफ्ट में करो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी आर्टिकल को फैच करके फिर से आप उसमें कुछ कस्टमाइजेशन खुद से करना चाहते हो तो उसको ड्राफ्ट करिए। अदरवाइज़ आप पब्लिश करना चाहते हैं तो जैसे ही आप चाहते हैं कि मेरी आर्टिकल फैच हो तो पब्लिश हो जाए तो आप पब्लिश रखिए। एंड यहाँ पे देखिए इमेज का सेक्शन है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी पूरा सेटअप जैसे मैंने किया है टिक जहाँ जहाँ किया है वहाँ पे करिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन है डोंट सेव फाइल इमेज टू माई सर्वर, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फ्री प्लगइन है, ठीक है। आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लीजिए और इसे आपको तब तक टिक नहीं करना है जब तक आप इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं कर लेते हैं, ठीक है। इस प्लगइन का काम क्या होता है, ये फीचर इमेज वगैरह सोर्स यूआरएल से ही ले लेता है। तो आपको पहले इसे अनटिक रहेगा, इसे आपको अनटिक करना है, फिर इस प्लगइन को आपको पहले अपलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए हमारा फीचर इस मैं डीएक्टिवेट करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। जैसे आपका ये प्लगइन डीएक्टिवेट है इस टाइम मान लीजिए, तो आपको इसे जो है ये वाला ऑप्शन जो था आपको इसे सेलेक्ट नहीं करना है। एंड जब आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद उस ऑप्शन पे आपको जाके टिक करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपकी जो इमेजेस है वो सर्वर में आपके सेव नहीं होगी। फिर यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने गैजेट का कैंपेन बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो गैजेट वाली कैंपेन है यानी कि जो गैजेट्स की आर्टिकल है वो गैजेट्स वाले कैटेगरी में पोस्ट हो, तो हम यहाँ पे उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये अनकैटेगराइज सेक्शन में पोस्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर का
ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है अगर मान लीजिए आप किसी इंग्लिश साइट से न्यूज़ को फैच करते हो। एग्जांपल ये हिंदी साइट है, एबीपी न्यूज़ जो है हिंदी साइट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए जब हम पोस्ट करें तो यहाँ पे आपको पहले हिंदी सेलेक्ट करना है और बाकी के दोनों ऑप्शंस में जिस लैंग्वेज में आप आर्टिकल चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। मतलब पहले ऑप्शन में आपको जिससे आपको चाहिए वो और सेकंड में जो चाहिए वो। एंड थर्ड में आपको देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट टाइटल आल्सो पे टिक करना है और सेकंड वाले ऑप्शन पे भी आपको कर देना है। एंड थर्ड वाले ऑप्शन का मतलब यही है कि अगर आपका जो ट्रांसलेशन है अगर फेल्ड हो जाता है बाई चांस तो वो आपका पब्लिश नहीं होगा, वो पेंडिंग में चला जाएगा। फिर उसे आप खुद से मैनुअली पोस्ट करेंगे। अब देखिए आप कहेंगे कि हमने सब कुछ सेटअप किया तो हमारा आर्टिकल अभी तक आया नहीं हमारे ब्लॉग पे, तो ये क्यों नहीं आया। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी चलती है इस WP ऑटोमेटिक प्लगइन की, जैसा कि हमने यहाँ पे सेट किया है 60 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 60 मिनट ये डिफ़ॉल्ट रहता है, आप इसको छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो आपका जो है ये वर्क नहीं करेगा। तो ये 60 मिनट में यानी हर 1 घंटे पे आपका जो है आर्टिकल ला के वहाँ से पोस्ट करता रहेगा। जैसे तो हम यहाँ पे अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम पहले पूरी पोस्ट को रिमूव करता हूँ जैसे आपको मैं समझा पाऊँ। तो मैंने यहाँ से पूरी पोस्ट को रिमूव कर दिया है। अब एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हमारी कोई भी आर्टिकल नहीं है, नो कंटेंट अवेलेबल। अब हम यहाँ पे चलेंगे मैनुअली रन कैंपेन करेंगे। अगर यहाँ से इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो आर्टिकल है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सम ऑफ केसेस में कुछ इश्यूज़ आते हैं जो अभी हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारी जो आर्टिकल है देखिए नहीं आई है। तो क्यों नहीं आई है, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए हमारा पेज नॉट फाउंड दिखा। तो इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जिस भी RSS फीड URL का मतलब किया है अब वहाँ पे पोस्ट ना आई हो, या फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि हमारा ट्रांसलेशन से इशू हो कि हमने जब भी ट्रांसलेट मतलब फैच किया तो उस समय हमारा जो पोस्ट है वो ट्रांसलेट नहीं हुआ तो पेंडिंग सेक्शन में आ गया हो। लेकिन अगर हम आप पोस्ट सेक्शन में देखते हो तो हमारा कोई भी आर्टिकल पेंडिंग नहीं है। मतलब हमारा ये इशू तो एकदम नहीं है, लैंग्वेज से ट्रांसलेशन से रिगार्डिंग तो कोई भी इशूज़ नहीं है। अगर ये होता तो हमारे पोस्ट सेक्शन में दिखा देता। तो अब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार ये चीज़ देख लेते हैं कि हमारा जो RSS फीड का URL है, हो सकता है सम ऑफ केसेस में होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो ABP न्यूज़ या abplive.com के जो गैजेट्स वाला सेक्शन है उसमें ही आर्टिकल ना आया हो, उन्होंने ही कोई गैजेट सेक्शन में आर्टिकल नहीं पोस्ट की हो, ठीक है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे जब हम कैंपेन को रन कर रहे हैं तो ये फैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब आपको हम समझाने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे हम मान लीजिए आप किसी और एक साइट पे जा कर के दूसरी मतलब RSS फीड का URL एक बार लगा के ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फीड प्रोसेसिंग दिखा रहा है। प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि अभी वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, मतलब वहाँ पे कोई भी आर्टिकल उन्होंने सबमिट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी हमने गैजेट्स का एक RSS फीड लिया था, हम आपको यहाँ पे इंडिया न्यूज़ का एक RSS फीड लेके दिखा देते हैं। इसका कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं यहाँ पर और फीड वाले सेक्शन में। अब हम यहाँ पर गैजेट्स वाले फीड की जगह पे इंडिया न्यूज़ वाला फीड डाल देते हैं। बस ये मैं डेमो के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी और सेक्शन में किसी और का फीड URL डाल दें, ऐसा आपको नहीं करना है। सेम रखिएगा। मैं समझाने के लिए किसी और RSS फीड का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब हमारी जो RSS फीड है वो यहाँ पे 100% उसकी मदद से हमारा जो आर्टिकल है वो आ जाएगा। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपका जो आर्टिकल जो है आने लगेगा ऑटोमेटिकली। अब जो है क्या होता है कि अब हम इस आर्टिकल को एक बार पोस्ट करके भी आपको दिखा देते हैं ओपन करके कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको इस चीज़ को तो समझ में आ गया होगा कि जैसे आप जिस भी RSS फीड साइट का यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पे उन्होंने आर्टिकल पोस्ट नहीं किया होगा उस कैटेगरी सेक्शन में तो वहाँ से आर्टिकल आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे सोर्स लिंक, इसका मतलब क्या होता है। सोर्स लिंक का मतलब मैंने जो आपको बताया था कि ये आर्टिकल आपका कहाँ से फैच होकर आया है ये यूज़र को पता कर चल सकता है। यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए कि आप एक तरह से एक उनको बैकलिंक भी क्रिएट करके दे रहे हो जिससे कि उनको कोई भी इशूज़ नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमने हिंदी साइट से इस आर्टिकल को उठाया था ना, तो ये जो abplive.com है ये एक हिंदी साइट है और हमारी वेबसाइट पे ये इंग्लिश में आ रहा है। तो वो ट्रांसलेशन जो हमने किया है उसके थ्रू, जो मैंने ट्रांसलेटर का यूज़ किया है वहाँ पे उसकी मदद से आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। यहाँ पे ये डी टाइटल है सेम और यहाँ पे सेम टाइटल भी वही है। एंड यहाँ पे जो उन्होंने अपना जो भी एक्स्ट्रा जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसलेट होकर के इंग्लिश में आ रही है और उनके साइट पे ये चीज़ इंग्लिश में है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सारा कुछ ऑटोमेटिक कर सकते हो एंड सारा कुछ ऑटोमेशन पे करके अपनी वेबसाइट से अच्छा खासा इनकम भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की जो सेटिंग थी आपको हो सकता है सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, आपको मैं समझा दूंगा कैसे कैसे करना है। अब मान लीजिए आपको डुप्लीकेट कुछ बनाना है, अब बार बार तो कैंपेन की सेटअप तो आप करोगे नहीं,
हमने जो एक बार कैंपेन बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि उसी कैंपेन पे मैं अलग अलग कैटेगरीज़ को सेटअप कर लूँ ताकि मेरे को बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो आप जिस भी चीज़ की कैटेगरी लेना चाहते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे अपना चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे गैजेट्स वाले में चलते हैं, डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कैंपेन जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे टैबलेट लिखते हैं, हम चाहते हैं कि हम टैबलेट की कैटेगरी बस ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे ऐसा पॉपअप आएगा, फिर हम एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा टैबलेट का भी एक कैटेगरी ऐड हो जाएगा। अब हम एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो कैंपेन था, जो हमने पहली बार में बनाया था, वही कैंपेन डुप्लीकेट हो चुका है। मतलब हमें बार से बार उसमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हमें टैबलेट के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें बस RSS फीड उठाना है और पेस्ट करना है, कैटेगरी का सेटअप करना है बस। तो हम यहाँ पे चलते हैं। आपको भी मैंने हिंदी साइड से इंग्लिश साइड में कन्वर्ट करके दिखाया था, अब मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों लैंग्वेजेस का जो डिफरेंसेस है वो समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे टैबलेट वाले सेक्शन का RSS फीड लेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आर्टिकल है टैबलेट वाला, वो टैबलेट वाले सेक्शन में आए, ठीक है। हम आप देख सकते हैं हमारा जो सेटअप हमने पुरानी वाली कैंपेन में किया था वो सारा का सारा आ रहा है। तो अब हमें बस गैजेट्स से चेंज करके जो हमारी कैटेगरीज़ हैं उसे हमें चेंज करना होगा। और यहाँ पे आप जो ट्रांसलेशन है, जैसे मैं अभी इंग्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इंग्लिश से हिंदी करूँगा क्योंकि मैंने एक आपको हिंदी से इंग्लिश करके दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश से हिंदी करके दिखाऊँगा, ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ थोड़ा ऊपर आना है और यहाँ पे अपनी कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे गैजेट्स को सेलेक्ट किया था तो मैं अब यहाँ पे टैबलेट को सेलेक्ट करूँगा, जिससे कि हमारी जो आर्टिकल फैच हो गया आएगी वो हमारे टैबलेट वाले सेक्शन में आएगी। यानी पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद फिर से कैंपेन को एक बार रन करेंगे। ठीक है, हमें बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये टेस्टिंग के लिए रन कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली आपकी हर 1 घंटे में पोस्ट वहाँ से उठा के फैच करती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो आर्टिकल आएगी वो इंग्लिश साइट से हिंदी में आएगी, क्योंकि जो ये गैजेट 360 है ना, ये जो वेबसाइट है ये इंग्लिश साइट है। तो मैंने आपको हिंदी साइट से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंग्लिश साइट से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं यहाँ पे देखिए सोर्स URL पे अगर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमने आर्टिकल लाया है, ये सारी आर्टिकल ये पूरी की पूरी इंग्लिश साइट से आई है। एक बार देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ गैजेट 360 पे और यहाँ पे आप देख लीजिए gadget360.com, ये इनकी आर्टिकल को हमने फैच कराया है। तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये सारा का सारा इंग्लिश में है, लेकिन हमारी जब वेबसाइट पे फैच होकर आया तो ये क्या हो गया, हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप सारा का सारा कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो भी इमेजेस वगैरह है ये भी आपका ऑटोमेटिकली फैच होके आएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपका सेटअप भी हो जाएगा इस तरह से। और जो भी यहाँ पे कंटेंट होगा, अगर उन्होंने इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ पे आपके साइट पे जब आएगा तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप लैंग्वेज का भी सेक्शन अपने से सेटअप कर सकते हो। पार्टिकुलर अलग अलग कैटेगरीज बना के, अलग अलग कैंपेन बना के उसका सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेते आऊँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।